हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आप सभी उम्मीदवारों ने फॉर्म फिलअप लगभग कर दिए गए होंगे। कुछ उम्मीदवार जो बचे हुए थे, लगभग जो 25 के बाद फॉर्म भरना शुरू किए होंगे, तो उन्हें ओटीपी का एक मेजर इशू जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर देखने को मिला। कई बार उनकी साइट ही क्रैश हो गई। तो अब कुछ घंटों का ही वक्त आप लोगों के पास रहेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है वो रात के 12 बजे के बाद जो है वो साइट जो होती है वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। अभी तक जो कहा गया है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आती है कि डेट एक्सटेंड हो गई है या फिर नहीं, तो वो हम आप लोगों को अगली वीडियो में ही बता पाएंगे। जब हम सुबह आज वीडियो बना रहे हैं, तब तक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई हुई है कि डेट एक्सटेंड हुई है। तो आखिरकार इन 5 दिनों में हुआ क्या, साइट क्यों ठप रही, वो पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से बताई जाएगी। और लगभग कितने उम्मीदवार ऐसे होंगे जो कि फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं, निराश होकर वो वापस लौटे हैं साइट पर। ठीक है, तो पूरी इंफॉर्मेशन और एक न्यूज़पेपर की कटिंग हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं, जिसके माध्यम से लगभग जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो बिना वक्त जारी किए हुए जल्दी से आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार यहाँ पर आखिर कुछ 5 दिनों में वेबसाइट पर हुआ क्या, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट नहीं चली और अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में दिक्कत सामने आई। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाये किए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो खबर आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही है और कुछ घंटों का ही वक्त आप लोगों के पास रहेगा, क्योंकि अगर वेबसाइट चली हुई है तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। अगर नहीं चल रही है वेबसाइट तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। एक कमेंट मैंने देखा था कि 2018 में भी ऐसे ही हुआ था कि वहाँ पर भी लगभग 10-12 दिन पहले ही वेबसाइट बंद कर दी थी। तो 5 दिन से साइट ठप, आज आवेदन का जो है वो अंतिम दिन रहेगा। तो साइट में बार बार दिक्कत आने से बिना आवेदन किए ही लौट रहे प्रदेश भर के युवा। तो 2.5 साल बाद हो रही भर्ती, रोजाना लोकमित्र केंद्रों, साइबर कैफ़े में पहुंच रहे हैं युवा, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको फॉर्म भरना खुद नहीं आते, जिनको कि कई दूर दूर तक जो है वो लोकमित्र केंद्र या फिर साइबर कैफ़े में जाना पड़ रहा है। तो पहले भी साइट को लेकर कई बार परेशान होते रहे हैं अभ्यर्थी, दिक्कत को दूर करने की जो मांग उठाई गई है। तो सिर्फ यह पुलिस भर्ती की परीक्षा की ही बात नहीं है, और भी कुछ एडवर्टाइजमेंट जब जारी की जाती थी तो उसमें भी दिक्कत का सामना आता था कि ओटीपी वगैरह ही नहीं आ पाते थे। तो अब डिटेल में देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए युवा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आवेदन के लिए 31 अक्टूबर अंतिम तिथि दी गई है और समय 11:59 का दिया गया है रात को। तो आवेदन के लिए 31 अक्टूबर अंतिम तिथि आप लोगों के लिए रहेगी। और बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिन से साइट में दिक्कत चल रही है, कई बार साइट क्रैश हो रही है। तो कई बार आप लोगों को वहाँ पर सैल्यूटेशन देखने को नहीं मिल रहे हैं। कई बार अगर आप पेमेंट करने जाते हो तो आप लोगों की पेमेंट ही बीच में फंस जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो ओटीपी ही नहीं आता है। तो इस तरह की कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वेबसाइट या फिर कमीशन की तरफ से ही हैं। उसका निपटारा कमीशन को, एजेंसी को ही करना होता है। इसमें प्रदेश के युवा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रोजाना युवा लोकमित्र केंद्रों, साइबर कैफ़े में आवेदन के लिए पहुंच रहे हैं, मगर साइट न चलने से उन्हें निराश होकर जो है वो बार बार लौटना पड़ रहा है। तो बार बार साइट हैंग होने से युवाओं को परेशानी आ रही है। और लोकमित्र केंद्र प्रभारी अंकित कुमार सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि इन दिनों युवा पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने उनके पास आ रहे हैं, मगर साइट न चलने से युवा उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। तो ज़्यादातर आप लोगों को बता दें कि कुछ जब हमने कल आप लोगों के लिए यह वीडियो अपलोड की हुई थी, शाम के 4 बजे जब हमने आप लोगों को वीडियो यह अपलोड की हुई थी, जिसमें हमें किसी ने फ़ोन करके बताया था कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के जो फॉर्म भर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके ओटीपी वगैरह नहीं आ रहे हैं, जिससे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर हमने भी एक वीडियो बना दी और गुहार लगाई कि थोड़े से जो है वो दिन और बढ़ाए जाएँ और इस दिक्कत जो चल रही है, टेक्निकल फ़ॉल्ट जिसे हम कहते हैं, इसे दूर किया जाए। तो फिर यहाँ पर न्यूज़पेपर भी अगले दिन आ गए, साथ ही साथ जहाँ पर कई
और भी कैंडिडेट्स ने जो है वो वीडियो बना दी, यूट्यूब पर डाल दी। लेकिन सभी का एक ही मानना है कि अगर इस तरह की परेशानी सामने आई हुई थी, और कुछ लोग इससे सहमत भी हैं कि ज़्यादातर युवाओं को पता ही था कि जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी है, वो भी युवाओं को अलर्ट नोटिफिकेशन देती है कि लगभग 10 दिन से पहले ही आप अपने फॉर्म आवेदन कर दीजिए, क्योंकि अंतिम समय में भीड़ अधिक होने से साइट क्रैश हो सकती है, खुद बंद भी की जा सकती है। तो युवाओं को अलर्ट होता है कि आप पहले ही इन फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। लेकिन किसी की मजबूरी भी होती है, किसी को के पास अगर कोई अपने फ़ीस के लिए पैसे जुटा रहा था और उसे फ़ीस के पैसे 26-27 तारीख को ही मिले, तो वो इसमें 26 और 27 को ही अप्लाई करेगा, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए यह है कि यह जो भर्ती है वो प्रदेश में ही हो रही है। एसएससी तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है वो फॉर्म भरवाती है। तो अगर प्रदेश में, स्टेट में ये वैकेंसी फ़िलअप हो रही है और तभी भी वेबसाइट क्रैश हो रही है, तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि वेबसाइट को या फिर एक्सटेंड की जानी चाहिए डेट इसकी, चाहे वो 4 या 5 दिन ही की जाए या फिर 2 या 3 दिन का ही समय दिया जाए। तो हमारा तो यही तर्क है कि यहाँ पर एक्सटेंड होनी चाहिए, और क्योंकि प्रदेश के हज़ारों युवाओं ने यही गुहार लगाई हुई है कि इस पुलिस भर्ती के फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। बाकी 5 दिन पहले ही लगभग आप लगा सकते हो कि 25 के बाद अगर कोई फॉर्म भरना जा रहा होगा, तो उसके फॉर्म जो है फिलअप नहीं हो रहे होंगे। बीच-बीच में कभी आप ट्राई कर रहे होंगे तो कई कैंडिडेट्स के फॉर्म फिलअप हो भी गए होंगे। लेकिन जैसे ही 9-10 बजते हैं सुबह के, जैसे ही साइबर कैफ़े वगैरह ओपन होते हैं, तब वेबसाइट जो है वो चलना बंद हो जाती है। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, क्योंकि काफ़ी सालों बाद भर्ती आई हुई है। हर कोई मौका चाहता है कि हम भी जो है वो इस फॉर्म को फिलअप करें। तो हज़ारों युवा निराश होकर जो है वो वापस लौट रहे हैं, क्योंकि जो वेबसाइट है वो भी चल नहीं पा रही है। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें।